मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी का प्रारंभ इसी दिन से माना गया है। भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई थी, जिन्होंने भगवान विष्णु की रक्षा की थी। तभी भगवान श्री विष्णु ने प्रसन्न होकर उन देवी को वरदान दिया और उनका नाम एकादशी रखा। इस व्रत से सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा शत्रुओं से सभी प्रकार से रक्षा होती है। इस एकादशी के व्रत से अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और अंत में भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत के दिन भगवान विष्णु का धूप, दीप, गंध, पुष्प आदि से विशेष प्रकार का पूजन करना चाहिए। विशेष करके भगवान को इस दिन जो पंचामृत से स्नान कराते हैं, उन्हें विशेष फल की प्राप्ति होती है। अतः भगवान को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन वस्तुओं को मिलाकर भगवान श्री विष्णु को स्नान कराना चाहिए। तत्पश्चात गंगा जल और शुद्धोदक स्नान कराकर वस्त्र आभूषण आदि से उनका पूजन करना चाहिए। वस्त्र आभूषण पहनाकर धूप, दीप, गंध, पुष्प और सुंदर सुंदर भोग, सात्विक भोगों से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। इस दिन भगवान को गुड़ तथा बादाम का भोग अवश्य लगाना चाहिए। तुलसी दल के और उस तुलसी दल अर्पण करना चाहिए। तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु का पूजन पूर्ण नहीं माना जाता। भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाकर तुलसी दल की माला यदि संभव हो तो पहनानी चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन प्रातःकाल और सायंकाल पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए। एकादशी के व्रत के दिन भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए भगवान को विष्णु सहस्त्र नाम और पुरुष सूक्त आदि का श्रवण कराना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे इत्यादि मंत्रों का जाप करना चाहिए। यह अत्यंत अनंत पुण्य फलदायी माना गया है। हमारे जीवन में कार्तिक मास और मार्गशीर्ष मास का अत्यंत महत्व है। कार्तिक मास और मार्गशीर्ष मास भगवान श्री विष्णु के पूजन के लिए विशेष महत्वपूर्ण बताए गए हैं। हमारे सनातन धर्म में मार्गशीर्ष मास में किया हुआ साधन अत्यंत पुण्यशाली माना गया है। अगहन मास अथवा मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है, उसे हम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं। इन दोनों ही महीनों में, पवित्र महीनों में, हमें पूर्ण रूप से कायिक, वाचिक और मानसिक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगहन मास के अथवा मार्गशीर्ष मास की एकादशी, कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है, उसे उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी के व्रत का संकल्प एकादशी के एक दिन पूर्व अर्थात दशमी के दिन ही ले लेना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान आदि से निवृत्त होकर हमें एकादशी के व्रत का आरंभ करना चाहिए। एकादशी के दिन लकड़ी का दातून अथवा पेस्ट इत्यादि का उपयोग नहीं करना चाहिए।
नीम, जामुन, आम के पत्ते लेकर उसे चबा लें और उंगली से कंठ शुद्धि कर लेनी चाहिए। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरे हुए अथवा एक दिन पूर्व तोड़े हुए पत्तों का सेवन करना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 कुल्ले करके भी अपनी मुख शुद्धि, कंठ शुद्धि कर लेनी चाहिए। फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर में जाकर गीता का पाठ करना चाहिए अथवा पुरोहित से करवाना चाहिए और पुरोहित के द्वारा किए हुए गीता पाठ का श्रवण करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु के सम्मुख इस प्रकार की संकल्प करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा और न ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार व अन्न आदि देकर प्रसन्न करने का प्रयत्न करूंगा। रात्रि में जागरण कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जाप, राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम और पुरुष सूक्त, श्री सूक्त इत्यादि का पाठ करना चाहिए। इस प्रकार भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे त्रिलोकपति, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस संकल्प को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। मौन, जप, शास्त्र पठन, कीर्तन, रात्रि जागरण एकादशी के व्रत में विशेष लाभ पहुंचाते हैं। एकादशी के दिन अशुद्ध द्रव्य से बने पेय, कोल्ड ड्रिंक्स अथवा एसिड आदि डाले हुए फलों के डिब्बा बंद रस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हम व्रत न कर पाएं तो हमें एक बार ही भोजन करना चाहिए। आइसक्रीम अथवा तली हुई चीजें नहीं खानी चाहिए। फल अथवा घर में निकाला हुआ फल का रस अथवा थोड़ा दूध या जल पर रहना विशेष लाभदायक होता है। व्रत के दिन इस एकादशी के व्रत में दशमी, एकादशी और द्वादशी इन तीनों दिनों में कांसे के बर्तन, मांस, प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने, कोदों, शाक, शहद, तेल और अत्यधिक जल का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के पहले दिन दशमी को और दूसरे दिन द्वादशी को हविष्यान्न, जौ, गेहूं, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शर्करा और गोघृत आदि का एक बार सेवन करना चाहिए। फलाहारी को गोभी, गाजर, शलजम, पालक, कुल्फा आदि के साग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। जुआ, निद्रा, पान, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध और झूठ, कपट आदि अन्य कुकर्मों से नितांत दूर रहना चाहिए। बैल की सवारी नहीं करनी चाहिए। भूलवश किसी निंदक से बात हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य भगवान के दर्शन तथा धूप दीप आदि से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन, एकादशी के दिन बाल कटाना, दाढ़ी बनवाना इत्यादि, नाखून काटना इत्यादि के क्षौर कर्म नहीं करने चाहिए। इस दिन मधुर भाषण करना चाहिए। अधिक वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। अधिक बोलने से न बोलने योग्य वचन भी निकल जाते हैं। सत्य का भाषण करना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति अन्न का दान करना चाहिए, किंतु स्वयं व्रतधारी को किसी अन्य का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण नहीं करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल अर्पण करके ही ग्रहण करनी चाहिए। एकादशी के दिन किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए
तो उस दिन व्रत रहकर उस व्रत का फल संकल्प करके मृतक को अर्पित कर देना चाहिए और श्री गंगा जी में से विशेष प्रार्थना करनी चाहिए। किंतु एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत रखकर उसका फल उस मृत प्राणी के निमित्त अर्पित कर देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। इस दिन से हमें अपना जीवन परिवर्तन करना चाहिए। अपना अपमान करने अथवा कटु बोलने वचन बोलने वाले पर भूल कर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। मन में दया रखनी चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक व्रत करने वाला उत्तम फल को प्राप्त कर लेता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान्न दक्षिणा आदि से प्रसन्न कर उनकी परिक्रमा कर लेनी चाहिए। व्रत खोलने की विधि। द्वादशी को सेवा पूजा की के स्थान पर बैठकर भुने हुए 7 चने के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंक देने चाहिए। मेरे 7 जन्मों के शारीरिक वाचिक मानसिक पाप नष्ट हुए, यह भावना करके 7 अंजलि जल पीना और चने के 7 दाने खाकर व्रत खोलना चाहिए। उत्पत्ति एकादशी का व्रत हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष को करना चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, पुण्यमयी एकादशी तिथि किस प्रकार उत्पन्न हुई? इस संसार में वह पवित्र क्यों मानी गई तथा देवताओं को यह तिथि प्रिय कैसे हुई? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सत्ययुग में मुर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरण करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के सम्मुख गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा वृत्तांत कह सुनाया। इंद्र बोले, हे महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से निकाले जाने के पश्चात पृथ्वी लोक में विचरण कर रहे हैं। मनुष्यों के बीच रहना इन देवताओं को शोभा नहीं देता। हे देव, कोई उपाय बताइए। देवता किसका सहारा लें, किसके आश्रय में जाएं? इंद्र की इस प्रकार प्रार्थना सुनकर देवादिदेव महादेव जी बोले, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ध्वज विराजमान हैं, आप वहाँ जाओ, उनकी शरण में जाओ, वे आप सभी लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, भगवान महादेव की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए, जहाँ भगवान गदाधर योग निद्रा में लीन हो रहे थे। इंद्र ने हाथ जोड़कर भगवान श्री विष्णु नारायण की स्तुति की। इंद्र बोले, हे देव देवेश्वर, आपको अनंत कोटि प्रणाम है। हे देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। हे मधुसूदन, हम सभी देवताओं की रक्षा कीजिए। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने
इन संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से निष्कासित कर दिया है। हे भगवान, हे देव देवेश्वर, हे शरणागत वत्सल, देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। दानवों का विनाश करने वाले, हे कमल नयन, हे भक्त वत्सल, हे देव देवेश्वर, हे जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की आप सहायता कीजिए। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है, तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, देवेश्वर, हे देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में ताल जंघ नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मुर दानव के नाम से विख्यात है। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर त्रास देने वाला है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी स्थान में वह अपना निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्गलोक से बाहर निष्कासित कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान करा है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। हे जनार्दन, मैं आपको सत्य कह रहा हूं, उसने सब कुछ कोई दूसरे ही निर्माण कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान जनार्दन को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया। भगवान गदाधर ने देखा दैत्यराज बार बार गर्जना कर रहा है और उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। इस प्रकार उसकी यह ललकार सुनकर भगवान नारायण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ कर दिया। दानव भय से विवल हो उठे। हे पांडुनंदन, तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र से प्रहार किया और उस चक्र से छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मृत्यु के मुख में चले गए। इसके पश्चात भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए। वहाँ सिंहावती नाम की गुफा थी, जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में जाकर विश्राम करने लगे। वह दानव मुर भगवान को मार डालने के उद्योग से उनके पीछे पीछे लगा ही था, अतः उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को विश्राम करते देख वह अत्यंत हर्षित हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह ही मैं इसे मार डालूंगा। हे युधिष्ठिर, दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई। वह कन्या अत्यंत ही रूपवती थी, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। हे युधिष्ठिर, दानव राज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके उस दानव को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध आरंभ हो गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी।
वह मुर नामक अत्यंत क्रूर असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान श्री नारायण जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर इस प्रकार निष्प्राण पड़ा देखकर कन्या से पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, इसका वध किसने किया है? किस प्रकार इसका वध हुआ? कन्या बोली, हे स्वामी, आपके प्रसाद से मैंने ही इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, हे कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जिस प्रकार की इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हो जाऊं। हे जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन का उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। हे माधव, जो लोग उपवास, नक्त भोजन अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करेंगे उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिएगा। भगवान विष्णु बोले, हे कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी अत्यंत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य काल में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है, जो कि भगवान विष्णु नारायण को अत्यंत प्रिय है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी का उपवास साधक कर लेते हैं तो 1000 एकादशी व्रतों का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर 1000 गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि से विद्ध हों तो इन तिथियों में व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनी तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है, अर्थात पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातः काल एक दंड एकादशी रहे, अथवा एकादशी न हो, द्वादशी ही हो तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी अथवा द्वादशी को ही एकादशी का उपवास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मैंने यह दोनों पक्षों की एकादशी के विषय में बताया है। जो मनुष्य एकादशी के दिन उपवास करता है वह बैकुंठ धाम में जाता है, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ध्वज विराजमान रहते हैं। जो मनुष्य प्रतिपल एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे 1000 गोदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्तिपूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वे निसंदेह ही ब्रह्म हत्या आदि के पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पापनाशक व्रत कोई दूसरा नहीं है। एक भुक्त अर्थात एक दिन में एक बार फलाहार करना, नक्त भोजन अर्थात दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का तेज
मंद पड़ जाता है उसे नक्त जानना चाहिए। गृहस्थ के लिए तारों में दिखाई देने पर नक्त भोजन अर्थात फलाहार का विधान है, और सन्यासी के लिए दिन के 8वें भाग में, क्योंकि उनके लिए, सन्यासियों के लिए रात्रि का भोजन निषेध होता है। इस प्रकार एकादशी के व्रत के समान पापनाशक व्रत दूसरा अन्य नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री विष्णु नारायण ने युधिष्ठिर को एकादशी के विषय में बतलाया। हम सभी को यत्नपूर्वक एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी के व्रत के दिन भगवान श्री नारायण के नामों का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय नमः। कृष्ण 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 राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः, अच्युताय नमः, अनंताय नमः। इस प्रकार भगवान के सहस्त्र नामों का जाप करना एकादशी के दिन विशेष पुण्यदायक माना गया है। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। श्री सूक्तम, कनकधारा स्तोत्रम, पुरुष सूक्तम, सत्यनारायण अष्टकम आदि का पाठ करना अथवा श्रवण करना चाहिए। एकादशी का व्रत हर सनातनी को अवश्य यत्नपूर्वक करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः, माधवाय नमः, दामोदराय नमः, श्री कृष्णाय नमः। राधे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकादशी मैया की जय हो। उत्पन्ना एकादशी की सभी को अत्यंत शुभकामनाएं।